ये कितना सुंदर नाम लगता है, प्रोफेसर। वर्ण भैया। मतलब कि हर विषय में दक्ष, आचरण। उसे कहते हैं प्रोफेसर। हाँ सर राहुल भैया, लाइट का महान। आरंभ कर दो और मुनिश्री को आमंत्रित कीजिए मंगलाचरण के लिए। हम्म। मैं आज इष्टोपदेश ग्रंथ का आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव जो प्रवचन देने वाले, उसमें आचार्य गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ कि वे मंगलाचरण स्टार्ट करके इस सभा का आगाज करें। नमोस्तुते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय जिनवती सरस्वती माता की। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की। जय जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय प्रतिभागी जन, कल सुबह रखे। अभी आप गुरु शिष्य का जो संबंध है वो क्या है उसको श्रवण कर रहे हैं। आज का जो मंगलाचरण है, दो मंगलाचरण हैं। पहला है वैश्विक सच्चा अच्छा भाव एवं काम। गुरुदेव सदैव ही कोई भी विषय का प्रतिपादन करते हैं वो व्यापक होता है, वैश्विक होता है। तो वैश्विक सच्चा अच्छा भाव एवं काम क्या है, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। ना विवशता का भाव हो श्रद्धा पूर्वक काम, हो अनुभव से काम सही निर्णय होता है, सही निर्णय होता है। संकीर्ण ना हो भाव, उद्दंड ना हो काम, आत्मविश्वास भाव सद्विकास होता है, सही निर्णय होता है। अहंकार ना भाव हो आत्म गौरव काम, अहंकार का न भाव हो आत्म गौरव काम, स्वावलंबन से हो काम सच्चा सुख मिलता है। ना विवशता का भाव हो श्रद्धा पूर्वक काम, हो अनुभव से काम सही निर्णय होता है, सही निर्णय होता है। भाव ना हो भेद भाव, हो वैश्विक उदार भाव, स्वार्थ ना हो भाव सुप्रभाव पड़ता है। ना हट ग्राहिता भाव हो विवेक ग्राह्य काम, हो सत्यनिष्ठ काम सद्ज्ञान बढ़ता है, सद्ज्ञान बढ़ता है। ना पक्षपात का भाव, ना तोड़ फोड़ का काम, सब में हो सद्भाव तब संगठन होता है। संक्लेश का न भाव हो सत्य समता काम, हो विमल सहज भाव सद्धर्म होता है। ना विवशता का काम हो श्रद्धा पूर्वक काम, हो अनुभव से काम सही निर्णय होता है, सही निर्णय होता है। हो संस्कार सदाचार ना बौद्धिक विकार, हो सर्वोदय का ज्ञान सही शिक्षण होता है। ना ख्याति पूजा भाव हो आत्म उद्धार काम, आत्म प्राप्ति सत साधक होता है। ना विवशता का भाव हो श्रद्धा पूर्वक काम, हो अनुभव से काम
सही निर्णय होता है, सही निर्णय होता है। हो विनम्र आज्ञाधार, जो गुणग्राही उदार, जो ध्यान सेवा तत्पर सच्चा शिष्य होता है कनक नंदी का भाव, हो विश्व का उद्धार, हो सत्य शांति प्रसार, विश्व कल्याण होता है। नावी वशता का भाव, हो श्रद्धा पूर्वक काम, हो अनुभव से काम, सही निर्णय होता है, सही निर्णय होता है। अब अगला मंगलाचरण आपका सही निर्णय होने पर। हाँ, हाँ। और भीलुड़ा से आज हमारे शैलेंद्र जी भट्ट आए थे। आज उन्होंने बड़ी महान भावना यहाँ पर व्यक्त की है। वो स्वयं शैलेंद्र जी भट्ट अपने भावों को इस वेबिनार के माध्यम से प्रकट करेंगे, जिससे सारे पृथ्वीवासी उनके इस व्यापक भाव को समझ करके उनके भावों की अनुमोदना और समर्थन करेंगे। मैं शैलेंद्र जी भट्ट शांति सुधारस पायो, पायो जीवने शांति सुधारस पायो, पायो जी मैंने शांति सुधारस पियो। जिसे पाने हेतु चक्री भी त्यजे, समस्त राज्य वैभव, पायो जी मैंने शांति सुधारस पायो। शांति है सुख, शांति है आनंद, शांति है आत्म स्वरूप, शांति है धर्म, शांति है मर्म, शांति है समता रूप, पायो जी मैंने शांति सुधारस पायो, पायो जी मैंने शांति सुधारस पियो। शांति है प्रार्थना, शांति आराधना, शांति है साध्य साधन, शांति हेतु हर जीव यत्नशील, शांति हेतु हर कर्म धर्म, पायो जी मैंने शांति सुधारस पायो, पियो जी मैंने शांति सुधारस पियो। स्वदोष शांति से मिलती है शांति, शांति है आत्म वैभव, शांति न मिलती बाह्य द्रव्यों से, शांति है चिदानंद भाव, पायो जी मैंने शांति सुधारस पायो, पियो जी मैंने शांति सुधारस पियो। क्रोध मान माया लोभ विवर्जित, शांति है शुद्ध स्वभाव, शुद्ध बुद्धव आनंद रूप, निर्मल चैतन्य भाव, पायो जी मैंने शांति सुधारस पायो, पियो जी मैंने शांति सुधारस पियो। इस हेतु ही दया दान सेवा, तप त्याग व ध्यान, मोक्ष प्राप्ति भी शांति हेतु है, कनक चाहे शांति धाम, पायो जी मैंने शांति सुधारस पायो, पापियो जी मैंने शांति सुधारस पियो। जिसे पाने हेतु
चाकरी भी त्यजे, समस्त राज्य वैभव पायो जी मैंने, शांति सुधारस पायो, पियो जी मैंने शांति सुधारस पियो। आप सभी प्रतिभागी बन भी ऐसी ही शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति सबको हो, ऐसी शुभ भावना के साथ महान शांति के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। प्रश्न मंच में बोल देंगे। राहुल भैया महाराज जी के दर्शन कराओ। अरे अरे गुरुदेव एक नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आजय श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वबंधुओं, तत्व जिज्ञासुओं, अभी गुरु और शिष्यों का व्यक्तित्व, कृतित्व, परस्पर भाव, व्यवहार, योग्य और अयोग्य का वर्णन चल रहा है। क्योंकि जो आध्यात्मिक विकास है, आत्मज्ञान है, वह ज्ञान बिना गुरु से संभव ही नहीं है। आप लोगों को अनेक प्रकरण में अति विस्तार से बता दिया गया है। प्रमुख रूप में जो पंचलब्धि, उस प्रकरण में भी बताया गया। करण लब्धि माने परिणाम के लिए, शुभ और शुद्ध परिणाम के लिए गुरु उपदेश अनिवार्य। भले संसार के विषय वासना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा, आक्रमण, युद्ध, हत्या, बलात्कार, सप्त व्यसन, पंच पाप, अष्टमद, ये बिना उपदेश भी, बिना प्रशिक्षण भी, सूक्ष्म वायरस, बैक्टीरिया, कोरोना वायरस से लेकर वृक्ष से लेकर के जो रागी, देशी, मोही, कामी जीव में अति प्रचुर मात्रा में सरल सहज है। ये तो धर्म में वर्णन है। और आधुनिक विज्ञान में जो शोध बोध हो रहा है, वो भी आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं। पंच पाप के लिए, सप्त व्यसन के लिए, अष्टमद के लिए कहाँ विश्वविद्यालय है? न देश में न विदेश में है, नहीं है। वो तो अनादिकाल से जीव अनंत बार ऐसे वैभाविक परिणाम को करने के कारण उसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ऐसे कुभाव, कुकर्म के लिए संसार के हर जीव स्टूडेंट नहीं है, शिष्य नहीं है,
आचार्य है, आचार्य, आचार्य। तो इसलिए अभी आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु और शिष्य का क्या कर्तव्य स्वभाव, उसके बारे में कुछ बताया, आज भी बताऊंगा। क्यों? आत्म विकास से लेकर के मोक्ष इसी से ही संभव है। हाँ, संसार बढ़ाने के लिए, हर पाप करने के लिए, हर अन्य अत्याचार, शोषण, दगाबाज आदि करने के लिए ये जरूरी नहीं है। इसके बिना भी हर जीव करते हैं, बिना ट्रेनिंग, बिना प्रशिक्षण। तो इसलिए आज और कुछ इस विषय को बताऊंगा। रूसई चोई जज्जी बहई हियेन अनुसयम भनियो नाय कही करणिजे गुरुस आलो न सो शिष्य उपदेश ही मूर्खाणम प्रकोपाय न शांते पयः पान ही भुजंगानम केवलम विषवर्धनम उपदेश ही दातव्य यादृशे तादृशे जने पश्य वानर मूर्खेनम सुग्रही निग्रही कृतः। ये प्राचीन सितंबर ग्रंथ, दिगंबर ग्रंथ और हिंदू ग्रंथ से मैं अभी ये सब बता रहा हूं। जो शिष्य शिक्षा देने के लिए, प्रेरणा करने के लिए, दोष दूर करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए जो उपदेश देते हैं, यदि कोई शिष्य रूसई चोई जई बहई हियेन अनुमयम भनियो, जो गुरु के प्रति, जो दुष्ट दुर्जन पापी लोभी गुरु लालची, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। ये आध्यात्म गुरु, जो योग्य गुरु, जो योग्य गुरु के लिए भी जो शिष्य रोष करता है और हिताहित विवेक रहित होकर के अनर्गल बोलता है और गुरु के भाव व्यवहार से प्रतिलोम चलता है, मेरे विरोध करता है, वह शिष्य ही नहीं है। ये सितंबर ग्रंथ से श्री उपदेश माला से बताया हूं। अभी दिगंबर, तीनों सब प्राचीन ग्रंथों से बताऊंगा, वो भी 2000, 2500 ऐसे प्राचीन ग्रंथ। आधुनिक तो विषय प्राकृत आप लोग को जानते हो, जो प्रसिद्ध विषय है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उपदेश में सुनते हैं, वो विषय बोलने में मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं समय शक्ति बुद्धि का मेरा और आप लोग का दुरुपयोग मानता हूं। इसलिए जो अप्रसिद्ध परंतु प्रमुख विषय है, उन विषयों को मैं बता रहा हूं। और अभी जो मैं प्राकृत गाथा बताया वो सितंबर, अभी जो मैं बता रहा हूं हिंदू। उपदेश ही मूर्खाणम प्रकोपाय न शांति, जो दुर्जन शिष्य होते हैं उन्हें उपदेश देने पर वो शांत नहीं होते हैं और अधिक विद्वेष करते हैं। जैसे उच्चतम विज्ञान का उदाहरण देता हूं, मैं प्रायोग रूप में भी जानता हूं, आप लोग को भी जानते हो, परंतु उसका साइंस
ज्यादा करके नहीं जानते हैं। जैसे हर आग में पानी डालने पर वो आग बुझती नहीं और ज्यादा भड़कती। पानी से हर आग बुझती नहीं है, भड़कती और अधिक प्रबल होती है। जैसे आप लोग को अनुभव करते होंगे, माँ बहन विषय का अनुभव करती होंगी, इसमें तो मैं जीरो हूं कई बार बताया खाना बनाने में मैं जीरो हूं। जैसे तावा गर्म हो जाता है, उसमें लाल आग से ज्यादा नीला आग आने लगती है, क्योंकि लाल जो अग्नि है उसमें हीट तापमान कम होता है, और जब तापमान ज्यादा हो जाता है वो अग्नि का वर्ण नीला हो जाता है। यदि उस तावा में पानी डालोगे तो और वो भड़क जाएगा। और वैसे विज्ञान के बहुत उदाहरण है। जैसे तेल है और वो तेल में आग लग गई और उसमें पानी डालो, वो और विस्फोट हो जाएगा। उसमें अन्य कुछ डालना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूली मिट्टी, राख, ऐसे, या मोटा गीला कपड़ा आदि आदि। इसी प्रकार सज्जन से सज्जन मिले दो दो बात, और दुर्जन से दुर्जन, गधा से गधा मिले दो दो लात जब गधे गधे मिलते हैं वो परस्पर स्वागत करते, नमस्कार करते हैं लात मार करके। जैसे भारत में तो हर काम दार्शनिक वैज्ञानिक अति उच्च है। जैसे अभी कोरोना से पता चला, मैं लाखों बच्चों को पढ़ाया हूँ, हमारे देश में ऐसे क्यों नमस्कार करते हैं। स्क्रीन में बैठे हुए अनेक साधु आचार्य इसलिए गृहस्थ भी सुने हैं, विद्यानंद भी, आज्ञा सागर जी, हमारे शिष्य वगैरह, अब लोग कभी ऐसे क्यों। भारत के लोग को नहीं समझते, अभी कोरोना सिखा दिया कि ऐसे करना, हिंसा में कोरोना फैलता है आदि आदि। तो हमारा भारत में नमस्कार करते हैं ऐसे, परंतु हर देश में ऐसे नहीं करते। अनेक देश में ऐसे हिंसा करते हैं। कुछ देश में जीभा निकाल करके, जिहा निकाल के स्वागत करते हैं। कुछ देश में नाक रगड़ कर स्वागत करते हैं। कुछ देश में टोपी उतार करके स्वागत करते आदि आदि। तो गधे कैसे स्वागत करते हैं? लात से करते हैं ऐसे जो दुष्ट दुर्जन होते हैं वो लात से स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, और पुरस्कार देते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं। इसलिए उपदेश ही दातव्य, यादृश न दातव्य, यादृश तादृश जन। ये विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा मैंने चाणक्य, सबको नहीं देना ऊपर। पश्य वानर मूर्खेणम सुग्रही निग्रही कृतम। ये तो कहानी आप लोग को जानते होंगे, विश्व के 40-50 भाषा में अनुवाद हुआ है। इस सब की कहानी जैसे आप संस्कृत में या हिंदी में, कन्नड़ में, बांग्ला में जो कहानियां पढ़ते हो, वो अधिकांश कहानियां इस सब की हो या प्राचीन संस्कृत के, भले सोचेगा ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, नहीं नहीं, अधिकांश कहानियां नहीं, अधिकांश नहीं। तो जैसे आप लोग को जानते हो ना, एक कौवा या बया पक्षी, बरसात में बया पक्षी घोंसला बना करके उसमें रहता है। और हिंदू धर्म के वैज्ञानिक अनुसार मनुष्य के पूर्वज बंदर, वो बंदर वर्षा में भीग रहा था और बया पक्षी बोलता, देखो मेरा कितना छोटा शरीर, छोटा सा चंचू, मैं कितना सुंदर घर बना करके
परिवार सहित रहता हूँ, सर्दी गर्मी से बच कर रहता हूँ, तुम तो मनुष्य के बराबर हो, हाँ तुम क्यों घर नहीं बनाते हो? ऐसे बोलते ही वो बंदर जा करके बया पक्षी का घोंसला तोड़ डाला, बच्चों को मार डाला, अंडे को फोड़ डाला और वो बंद को खा डाला। ऐसे जो दुष्ट दुर्जन है उनको उपदेश देने के लिए दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, बौद्ध ग्रंथ में प्रचुर वर्णन है, अति प्रचुर। मैं अभी सैकड़ों गाथा श्लोक मेरे विभिन्न ग्रंथ में सर्वोदय शिक्षा विज्ञान आदि में दिया हूं। तो इसीलिए जो अभी इसमें ही कहा गया था, क्या कहा गया था? आत्मन गुरु आत्मन, उस प्रकरण पर को ये विषय बताया था और विभिन्न प्रकरण में गुरु बताया। अभी ये तो सामान्य जो ग्रंथ में बताया वो बताया। अभी मैं जैन धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ से मैं बता रहा हूं, सिद्धांत ग्रंथ से, कि ये केवल नीति नियम या लौकिक शिक्षा में नहीं है। ये तो नीति नियम लौकिक शिक्षा में बहुत है, हर धर्म में है। लगभग पूरी पृथ्वी के 10 धर्म में है। मेरी किताब में मैं दिया हूं बहुत विभिन्न किताब में। 10 धर्म उत्तम समाज 10 धर्म नहीं, जैन, बौद्ध, हिंदू आदि आदि, ईसाई, ख्रिस्ती आदि आदि, मुसलमान। अभी सिद्धांत ग्रंथ से बता रहा हूं, क्योंकि जो सूत्रात्मक ग्रंथ में अति संक्षेप में बताया जाता है। जैसे छोटा सा बट बीज में लाखों टन का पेड़ रहता है, लाखों, लाखों में बोला हूं, हजारों नहीं, लाखों टन का पेड़ होता है, जो बीज 1 ग्राम से भी छोटा है। मैं स्वयं देखा हूं, साधु को भी बताया हूं, प्रयोग किया भी हूं, और हमारे आचार्य ने लिखा है। इसी प्रकार योग्य अयोग्य यहाँ विशेषतः आध्यात्मिक दृष्टि से जो चाणक्य आदि बताए हैं, हितोपदेश में है, पंचतंत्र में है, जिस की है, चाणक्य नीति में है, ये लौकिक भी है, आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक लौकिक में कुछ समानता है और कुछ अंतर बहुत भी है। अभी मैं धबला से बता रहा हूं सिद्धांत ग्रंथ, इसलिए जो गुरु और आत्मना वो जो विषय है, वो जो सूक्ष्म व्यापक विषय इतना सरल नहीं है। जैसे राजा का लड़का राजा बन जाएगा, गधा का लड़का गधा बन जाएगा, शेर का बच्चा शेर बन जाएगा, आध्यात्म के लिए नहीं होता है। नहीं, आध्यात्म में कोई जरूरी नहीं कि एक पापी का बच्चा पापी हो या एक धार्मिक व्यक्ति का बच्चा धार्मिक हो, नहीं, एकदम नहीं। मुझे तो 1000 कथा कहानी नाम याद है, परंतु 1-2 बता देता हूं, 1-2 ज्यादा नहीं है। मारीच कुमार आदिनाथ का पोता, महावीर और ये चक्रवर्ती भरत का बेटा क्या बना, और शेर का बच्चा जो शेर था, हरिण खा रहा था, वहां उपदेश सुनकर क्या हुआ। और इधर सैनिक जो आगे तीर्थंकर बनेगा, वो राजा था, मंडलेश्वर था, चतुर्थ काल में था, कितना दुष्ट था। अशोक कितना दुष्ट था,
और कई चंडाल अब लोगों को बताया हूं, और अभी किताब में बहुत विस्तार से जो लिखा हूं, पतित पावन जैन धर्म आदि, क्योंकि इस सामान्य विषय को भी समीक्षात्मक दृष्टि से समझ नहीं पाते हैं। कथा कहानी के लोग सुन लेते हैं, गा लेते हैं, परंतु उसका रहस्य और समन्वय नहीं कर पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते। और आप लोग को बताया था हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार जो रत्नाकर डाकू वो आगे जाकर क्या बना, बौद्ध धर्म के अनुसार अंगुली माला जो दूसरों को मार करके उसके अंगुली की माला पहनने था, बना करके पहनता था, वो आगे जाकर क्या बना। और जैन धर्म के अनुसार तो उससे भी अधिक कहानियां हैं, अति प्रचुर, अंजन चोर, विद्युत चोर आदि आदि, अति दुष्ट दुर्जन। और सतंबर ग्रंथ में एक कहानी है दृढ़ प्रहारी, जिसको देखता था एकदम निर्मम रूप में दृढ़ता से प्रहार करके उसको मार डालता था। और जब वो साधु बना, ऐसे शांत वितरागी सहनशील बना कि जब साधु बनने के लिए वो तपस्या करता था या विहार करता था, उसको लोग देख कर बता दे दृढ़ प्रहरी है, मारो मारो, पत्थर मारते थे, डंडा से पीड़ित तलवार से मारते थे, तथापि वो इतनी समता में रहे। तो इसीलिए धर्म, आप लोग को हजारों बार बोल रहा हूं, ये कोई रीति रिवाज, व्यापार, राजनीतिक कानून, लेन देन नहीं है, इससे परे। भले अधिकांश लोग ऐसे ही इसको व्यापार, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज मान करके करते हैं, नहीं, एकदम नहीं। तो अभी सुन लो, शैल घन भग्ग घर आई चालरी महिषारी जाहा है सुहई मठिया मशय मशानम बखा नहीं सो सुदम मोहा। ये धबला के 62 नंबर गाथा, अभी 63 नंबर गाथा। धदगारब परिबद्ध विषय अमीश विष वशेन धूमंतो सो भट्ट बोहिला हो भमई चीर भवबने मूढ़। जैसे अभी धर्म के नाम जो आतंकवाद, वहां धर्म के नाम पर आतंकवाद सीखते हैं और सिखाते हैं। ऐसे जो दुष्ट दुर्जन क्रूर, और जो कल बताया था अभव्य या घोर मिथ्या दृष्टि, उन्हें, परंतु एक मिथ्या दृष्टि भी संभव है, परंतु भद्र को उपदेश दिया जाता है। जैसे महावीर का जीव सिंह जो हरिण खा रहा था, वो भी भद्र था, भले खा रहा था हरे, परंतु करुणानिधि के अनुसार भले अति सूक्ष्म विषय अधिकांश साधु संतों को भी समझ नहीं आएगा, वो तो शेर था, हरिण खा रहा था, कैसे भद्र। इसलिए उन लोग को बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। कोई एक वो आप लोग प्रश्न कर लो में उत्तर दोगे, ये चलेगा नहीं, महीना पढ़ना पड़ेगा। ये कोई सामान्य नहीं है, बाजार में गए, रुपया दिए, लाकर कुछ खा लिए, नहीं, करने दोगे इसमें ही है। ये भद्र था। जो चंडाल का वर्णन आता है वो भी भद्र थे। चोर डाकू, जो विद्युत चोर, अंजन चोर, वो भी भद्र थे करना जो के अनुसार। बाह्य में अभद्र थे, परंतु अंतरंग भद्र थे। जैसा अति स्थूल उदाहरण बता देता हूं, अभी सैनिक नरक में है, सतत दूसरों को पीड़ित करता है, मारता है, काटता है, क्रूर वचन बोलता है, तथापि वह अनंतानिवृत्त क्रोध मान माया लोभ से रहित है।
और एक अजगर सर्प, या आप लोग को अनेक प्रकार विभिन्न विषय में बताया हूं। अजगर सर्प में विष भी नहीं है, फना भी नहीं है, और अति मंद गति से चलता है, और एक स्थान में घंटों दिनों सप्ताह शांत रहता है, चुप रहता है। बगुला नहीं, मैं बगुला को उदाहरण जब से मैं उच्च विज्ञान को पढ़ा सुना, ये बगुला गति को उदाहरण प्राग में नहीं देता हूं, पहले देता था, अभी नहीं, क्योंकि उससे श्रेष्ठ उदाहरण मेरे पास है, और ज्वलंत उदाहरण, वो भी हजारों का उदाहरण, और प्रायोगिक, और अभी भी। इसलिए बगुला भगत वगैरह में अभी छोड़ दिया। पहले लिखा था, अभी 27-28 वर्ष पहले एक ऐसे धार्मिक निर्वेशन राष्ट्र से भी बिजुलिया में लिखा हूं, उसमें चित्र दिया हूं, बगुला का चित्र भी। अब ये बगुला वगैरह चित्र नहीं, क्योंकि मैं प्रगतिशील हूं, सत्यग्राही, गुणग्राही, जो भी उच्चतम सत्य मिले मैं तत्काल स्वीकार कर लेता हूं, एक सेकंड भी नहीं लगता। तो वो जो अजगर है, क्या वो जो अभी मैं कुछ उदाहरण दिया, अंजन चोर, विद्युत चोर, अंगुलीमाल, दृढ़ प्रहरी, महावीर भगवान का जीव सिंह, ऐसे वो भद्र नहीं है। जैसे अनंतानंत पेड़ स्थूलतः बाह्य पंच पाप नहीं करते, सप्तदश नहीं करते, तथापि अनंतानि क्रोध मान माया मिथ्या तो सब है। इसलिए करुणा जो को समझना अति कठिनतम विषय। मैं जो अभी उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूं, उससे भी अति कठिन। वो उच्चतम विज्ञान भी क्या कमी है मुझे तत्काल समझ में आ जाता है। मैं किताब लिखता हूँ और विशेषज्ञ वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ। अभी जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य पूछते हैं, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, आप लोग को वेबिनार में सुन लिए ऐसे। तो अभी आप लोगों को जो महान ग्रंथ, उसके आधार पर बता रहा हूं। मैं कोई मनमानी नहीं बोल रहा हूं। अप्रमाण, बिना प्रमाण, बिना मैं परीक्षण निरीक्षण किए बिना कोई भी विषय, आप लोग को छोटे छोटे प्रश्न क्यों होंगे तत्काल में बोल दिया, मुझे अभी पुण्य ज्ञान है। छोटे छोटे बच्चे पूछते तत्काल में बोल देता हूँ। हमारे सब आचार्य सिलसिले के सब ऋषि जानते, मुझे आता नहीं, मैं वो नहीं जानता। तत्काल कोई मुझे शर्म नहीं, मेरी कोई नाक कट नहीं करती, और मेरी नाक बढ़ती है, मेरा सम्मान बढ़ता है, मेरी गरिमा बढ़ती है कि देखो आचार्य श्री बा उपाध्याय में रहा ज्यादा, कि देखो अपनी कमी को बता देते हैं। तो सुनो अभी, घड़गार परिबद्ध विषयामीश विष वशेनम धुमंत हो सो भट्ट बोहिला हो भमई चीरम भव बने मूढ़। लोभी गुरु लालच चेला होए नरक में ठलम ठला नहीं है आध्यात्म में। इसलिए हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा कहानी, सबसे ज्यादा कहानी। कोई शिक्षा लेने के लिए आते हैं तो उनके बहुत कठोर परीक्षा ली जाती है, अति कठोर। अब लोग को पढ़े अवश्य होंगे या सुने अवश्य होंगे, मैं तो बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत मुझे याद है। अरुणी हो, अभिमन्यु आदि आदि है, सुखदेव हो, नारद हो, ऐसा हजारों कहानियां, बहुत ही वहां परीक्षा की जाती है। जैन धर्म में, दिगंबर सितंबर में, बौद्ध धर्म में ऐसी कहानियां कम है। हिंदू धर्म में वैसी कहानियां बहुत ज्यादा। तो देखो, जिसको मैं परसों पहले बताया, भक्त ही भगवान बनता है, गुरु शिष्य बनता है, तो कौन सब बन जाएंगे। इतना सरल है। हा? कोई फैशन बेचने करना, बाजार से ला कर कुछ पोत लेना,
ऐसे है जैसे गधा किरीटी कुंडल पहन करके राजसिंहासन बैठ के राजा बन गया, ऐसे है। नेल पल्स लिपस्टिक नेल आदि खरीद कर ला करके लगा करके क्वीन बन गए विश्व सुंदरी बन जाती है, ऐसे है। अरे देखो आचार्य क्या बता रहे सुन लो। जो धद गारव परिबद्ध विषयाभीष विष वशेण धुमंतो सो भक्त बोहिला। ये विषय लगभग जो भी सुन रहे हैं, भले विद्यानंदी हो, आज्ञा सागर, यहाँ साधु सुन रहे लोग को पढ़ाए नहीं हूँ, इसके बाद ये लोग आए हैं ना। ये माता जी भी है, अभी जितना पढ़े हैं ये नहीं है। इन लोगों को मैं धबला विद्यानंदी में कुछ पढ़ा दिया था धबला, उसके बाद आए हैं। और अभी आज्ञा सागर जी हो, अन्य गुप्त नंदी वगैरह, क्षमा श्री, आश्री, आस्था श्री है, अभी यहाँ जो साधु संत है, इन लोग को भी ये पढ़ाए नहीं हूँ। नहीं तो आप लोग को कोई उनको पूछ लोगे, वो उत्तर नहीं दोगे तो मेरा अपमान होगा। हाँ, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि गुरु शिष्य अपराध गुरु दंड तो देखा, और जो पढ़ाया वो भी बता देता हूँ, क्योंकि छिपाना महापाप है। गुरु का नाम, शिष्य का नाम, जो ग्रंथ पढ़े, जो पढ़ाए, वो बोलना अनिवार्य, नहीं तो घोर घाती कर्म बनता है। ज्ञानावण्य दर्शनावण्य मोहनीय अंतरा, सामान्य पाप नहीं। अभी जैसे कुछ उदाहरण दिया वो तद्भव मोक्ष चले गए, परंतु ऐसे जो घात कर्म बांधते हैं वो तद्भव का कई भव तक मुक्त नहीं जा सकते। भले कोई मांस नहीं खाए, भले किसका हत्या नहीं की, परंतु यह घात कर्म बनते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, करुणा जो समझना इतना सरल नहीं है। भले 1000 PhD कर ले, जज बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, आचार्य बन जाए, साधु बन जाए, सरल नहीं है। जैसे आप मोबाइल प्रयोग करते हो, टीवी प्रयोग करते हो, उसका सिद्धांत कितने लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? ऐसे देखा, जो केवल भीड़ जोड़ने के लिए, नाम कमाने के लिए, जिसको आप लोग को बोलते हो मैं बड़ा गुरु हूं, मेरे इतने शिष्य हैं, मैं महान हूं, ऐसे धदगारव परिबद्ध, जो गारव से प्रतिबद्ध हो करके विषयाभीष विष वशयन धूमंतो, जो मेरा नाम हो, मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, मैं इतना हूं, ऐसे विचार करके जो अयोग्य शिष्य को उपदेश देता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। परंतु मैं पहले कई उदाहरण दे दिया, क्योंकि गुरु के पास जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा से वो आगे क्या बनेगा वो जान करके इस दुष्ट दुर्जनों को भी उपदेश देते हैं। परंतु जो अभव्य है, धुरांधर भव्य है, दुष्ट दुर्जन है, उसके लिए आचार्य श्री बता रहे हैं, जो विषय लोलुपता, जन संग्रह, धन संग्रह, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि, भीड़ जोड़ने के लिए धद गारव परिबद्ध, रिद्धि गारव, रस गारव आदि जो गारव है वो विषय अभी पढ़ाऊंगा नहीं। विषयाभीष और विषय लोलुपी होकर मेरी सेवा होगी, मेरी पूजा होगी, मेरी जय जयकार होगी, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसे लोभ से, ऐसे आकांक्षाओं से हो करके विषयामिष विष वशेन धूमंतो, सो भक्त बोहि लाभ, वह बोधि लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। जैसे कल बताया था सितंबर कहानी में, वो एक आचार्य मर करके आगे जाकर के सर्प बने,
ऐसे ही बहुत है। इसीलिए गुरु शिष्य संबंध कोई ग्राहक और व्यापार का संबंध नहीं है, या माता पिता भाई बंधु का संबंध भी नहीं है। ये सब मोहात्मक संबंध, ये कर्म संबंध। इसलिए मैं आध्यात्म को इतना महान क्यों मानता हूं। कोई भी ज्ञान विज्ञान को मैं आध्यात्म के समक्ष कभी नहीं मानता। कोई भी ज्ञान विज्ञान को कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती भी नहीं, इंद्र भी नहीं। आध्यात्म कितना सरल है। जैसे सर्प कांचुली छोड़ देता फिर कांचुली आ जाते हैं, जैसे मयूर पंख छोड़ देता है फिर पंख आ जाते हैं, फिर रोज 1000 बार गिरते हैं फिर उगते हैं, हर रोज अरब सेल से मरती है फिर सेल से उत्पन्न होती है। ऐसा धर्म नहीं है। ये माता पिता भी संबंध, ये मोह का संबंध है, काम का संबंध है, जो आप लोग को पहले संक्षेप में इसी ग्रंथ में बता दिया हूं। इसको पर तो मेरे बंधु बंधन के मूल आदि कई हैं। ये भी संबंध सामाजिक रूप में, नैतिक रूप में पवित्र होना ही चाहिए। इसके ऊपर भी मेरा बहुत है। मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, लाखों बच्चों को नियम दिया हूँ, माता पिता के चरण स्पर्श कर आदि 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 आज्ञा मानो, परंतु ये कोई आध्यात्मिक नहीं है। अभी अभी कुछ दिन पहले भी संख्या बताया। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध विश्व में सर्वश्रेष्ठ पवित्रतम संबंध है। इसके बराबर पति पत्नी का भी संबंध नहीं है, भाई भाई सहोदर का भी संबंध नहीं है, माता पिता के भी संबंध नहीं है, या लौकिक किसी भी गुरु के, लौकिक गुरु और शिष्य के संबंध नहीं है। ये आध्यात्मिक संबंध है जिससे आत्मा परमात्मा बन जाए। कौन सा संबंध तुमको आत्मा से परमात्मा बना देगा मुझे बताइए। एक भी संबंध। इसको छोड़ करके और तुम कोई एक उदाहरण दो, आचार्य से लेकर वैज्ञानिक तक, समाज तक, गुरु से लेकर कोई। मैं पहले से भी एक ही उत्तर देने के लिए, एक उदाहरण के लिए मैं पूछता हूं, कोई भी संबंध नहीं। बरम उस महात्मा के संबंध को छोड़ने पर ही साधु बन सकते हो। साधु भी नहीं बन सकते हो यदि माता पिता का संबंध, घर गृहस्थ का संबंध, बंधन नहीं छोड़ते। छठा गुण स्थान भी तीर्थंकर को संभव नहीं। तीर्थंकर दो कल्याण से धारी, 3 ज्ञान से युक्त, उनका भी संबंध नहीं है। इसलिए गुरु शिष्य संबंध सबसे महानतम, पवित्रतम। इसलिए ग्रंथ में कहा गया जो गुरु का नाम छिपाता है वो पंचपापी सप्त व्यसनी में महापापी है। यहाँ के लोग को नहीं जानते थे, मेरे भक्त जो अभी वेबिनार में सुन रहे हैं, मैं सुना, देखा, अनुभव किया। अरे इतने गुरु भक्त आर्षपंथी मेरे शिष्य, तथापि लोग गलत मानते हैं, जो कि अति पवित्र है, पवित्रतम, जिसका नाम छिपाते ही खुद केवल चतुर्थ काल में एक ने बता दिया मेरा गुरु महावीर है, तत्काल वो पापी बनी गया, काला बनी गया। जानते हो आप लोग को महावीर क्या दुष्ट थे, दुर्जन थे, वो तो तीर्थंकर थे, परंतु अपना गुरु का नाम नहीं बताया कि भगवान का नाम भी बता दिया, तो भी वो अन्याय किया, तो भी पाप बांधा। इसलिए जो यहां बताया जा रहा है, तुम्हारा जो भी संबंध है, ए टू जेड संबंध, कोई यहां लेना देना नहीं। तुम लोग की भाषा में तुम लोग को लेना देना ज्यादा बोलते हो, इसलिए ये सब अनंत बार ये संबंध हो गए जो आप लोग को पंच मंत्र में बताया, और अनंत बार आगे होंगे।
शत्रु, मित्र, भाई, बंधु, हत्यारे, भक्षक, परंतु यही एक संबंध एक बार हो गया तो तद्भव में मुख्य या 7-8 भव में मुख्य, ऐसे ही संबंध है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। इसलिए इसकी तुलना आप लोग को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में या घर में, परिवार में, राष्ट्र में वो संबंध, वो पवित्रता, वो गुणवत्ता को गलती से भी मानो मत, जोड़ो मत, क्योंकि मुझे अभी धीरे धीरे ज्ञात हो गया इस सूक्ष्म अंतर को, प्रज्ञा को, विवेक को कमलों को ही समझ पाते, अति कम सामान्य गृहस्थ इसलिए उच्च पढ़े लिखे साधु संत आदि का ब्रह्मचारी, आचार्य, उपाध्याय अति कम समझ पाते। और गुरु का कर्तव्य है शिष्य में जो दोष है उसको दूर करे। इसलिए अभी यहाँ क्या बता रहे हैं, जैसे आप लोग को व्यापार का संबंध करते हो या राजनीति का संबंध करते हो या वैवाहिक का संबंध करते हो, उसमें ऐसी पवित्रता, ऐसी उच्चता संभव नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि सब ज्यादा से ज्यादा मिथ्या दृष्टि करते हैं या पंचम गुण स्थान वर्ती तक होता है। और ये कहां से चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के आगे तक, मैंने आत्मा को परमात्मा बनाने की पद्धति में बता रहा हूं। मैं तुम लोग को राजा, महाराज, सेठ, साहूकार बनाने के लिए, जज या प्रोफेसर, उद्योगपति बनाने के लिए नहीं, ये तो अनंत बार बन गए हो। जो पंच परिवर्तन संक्षिप्त बताया वो अनंत बार बन गए हो। सामान्य 6 ढाला में भी है, कहां ते चय था बर्तन यो परिवर्तन। सो भक्त बोही लाओ, क्या बता रहे हैं, जो मैं अभी और बताऊंगा, पूरा नहीं हुआ। क्या अयोग्य दुष्ट शिष्य है वो और मैं बताऊंगा। सो भक्त बोही लाओ, आचार्य श्री बता रहे हैं धबला में, जो ऐसे शिष्यों को शिक्षा दीक्षा आदि देता है वह बोधि लाभ से भ्रष्ट है, धर्म भ्रष्ट है। और सुन लो, भमई चीरम भव बने मूढ़, भ्रमई चीरम भव बने मूढ़, जैसे व्यापार या वैवाहिक सामाजिक बंधन के कारण परस्पर दबाव, प्रलोभन, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि से प्रेरित होकर के हर काल में, हर युग में सब पाप करते हैं। जो पहले संक्षेप में बताया हूं, मेरी बंधु बंधन मूल आदि कई किताब, परंतु यहाँ सब पवित्र विश्वास, श्रद्धा, प्रज्ञा, बिना शारीरिक, भौतिक, आर्थिक लेन देन संबंध से परे। परंतु अभी धर्म को भी मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि अभी 5.5 वर्षों से, और जब से वेबिनार हुआ तब से सब बोले हैं गुरुदेव ऐसे ज्ञान, ऐसे अनुभव हमें किसी भी पंच कल्याण विधान प्रवचन में हुआ ही नहीं था। कई हजार बार बोल दिए, कई कविता में है, कई लेख में, यहां बैठे भी है, यहां भी बैठे। तो फिर और भी कुछ बताऊंगा, कैसे दुर्जन शिष्य देखा, मैं बता दिया हूं, चंडाल भी शिष्य, शेर भी शिष्य, चोर भी शिष्य, हत्यार भी शिष्य हो सकता है। परंतु जो अयोग्य, आप लोग कितने ही जानते होंगे,
सामान्य सबकी यही धारणा है, परंतु एक कथा कहानी है, इसे बिना करना जोगे से भी आप लोग को समझ सकते हो। शेर कौन था? सर्प, चंडाल, विद्युत चोर, अंजन चोर, अंगुलीमाल, रत्नाकर डाकू, दृढ़ प्रहरी। परंतु उनको तो शिक्षा दीक्षा महावीर से लेकर के, पूर्व आचार्य से लेकर के सब करना चाहिए, करना ही चाहिए, परंतु ऐसे नहीं। सेल घन भग्ग घर आही चालनी महिषा अभी जहा सुहे ही मठिया मशय मरणा समानम बखानी सो सुधो मोह। जैसे पहले भी था चतुर्थ काल में, परंतु कम। अभी जब सब प्राइवेट स्कूल हुआ, प्राइवेट स्कूल भारत में विशेष करके ऐसे ही होता है। माता पिता की परीक्षा पहले लेते हैं कि हम इससे धन कितना शोषण कर सकते हैं। यहाँ के बच्चे, बहुत बच्चे, मुझे अनेक बच्चे बोल दिए, गुरुदेव हम पढ़ने के लिए जो जाते हैं, क्या बोलते दो शब्द, हमको, हाँ बोलो, हाँ हाँ, यहाँ के बच्चे छोटे छोटे बच्चा अन्य बहुत हमको कूटते हैं, माता पिता को लूटते हैं। 2, 3, 4 कक्षा के बच्चे 6, 7 वर्ष के बच्चे बहुत बोल दिए। ऐसे लोग बच्चे, और मुझे ज्ञात है, भले हमारे साधु संतों को भी पहले बोलते थे कि आप लोग क्या जानते हो, अभी आधुनिक का पढ़ाई कितना कठिन है, कितनी बड़ी बड़ी किताब है, बड़ी बड़ी इंग्लिश है, पर मुझे तो कोई नहीं बोलते है। मेरा एक बाल खींच गया तो उसको उसका कैसे लो कर लूंगा एकदम। मुझे तो नहीं बोलते हैं। हाँ, बिना राख के, माता जी बोले बिना राख के, परंतु अन्य साधु संतों को बोलते हैं बहुत घमंड से। अनपढ़ हमारा माता पिता और दादा दादी, देखो दादा अभी पढ़ाई में ये सब बहुत ज्यादा हो रही है, अति ज्यादा। ऐसे धर्म नहीं होता है, धर्म ऐसे नहीं। यही यहाँ पर बता गया, जो अर्थ लोलोप, धन लोलोप, संख्या लोलोप, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि गौरव आदि से मोहित होकर के इस करता है, तो वो अयोग्य है। और समय होने जा रहा है, हो भी गया। यदि भट्ट जी आ गए तो वो बोलेंगे, मधु भट्ट जी को बुला। हाँ, और कुछ मैं बता रहा हूँ सितंबर ग्रंथ से। अभी दिगंबर जैन संप्रदाय के जो उच्चतम ग्रंथ से बताया हूं, इसका आगे जैन धर्म का दिगंबर पर का कोई ग्रंथ नहीं। ये जो सिद्ध करेगा, हर ग्रंथ को मान्य होना अनिवार्य है, हर ग्रंथों को, हर संतों को, इसका आगे और कोई नहीं। अभी सितंबर का भी बताता हूं। जे या भी होई निवेद्य भद्य लुद्य अनिल गहे अभी खनम उल्लभई अभिनय अबहु सुदे। सितंबर ग्रंथ उत्तराध्ययन में कहा गया, जो बहुसुत होते हुए भी वो अबहुसुत, माने मैं उसको बोलता हूँ, लिखता हूँ साक्षर मूर्ख, जो मेरे मुंह से आप लोग को पढ़े होंगे, सुने होंगे किताब में, उसको सितंबर ग्रंथ में कहा गया अबहुसुत। माने भले वो आगम का पाठी हो, ग्रंथ भी लिखा हो, अंग का भी पाठी हो, वो भी अयोग्य शिष्य है। भारत में ज्यादा करके या लौकिक शिक्षा में ज्यादा करके, कथनचित धार्मिक शिक्षा में भी है,
कुछ रट लिया, गा लिया, बोल लिया, प्रवचन कर लिया, कविता लिख ली, किताब लिख लिया, उसको ही बहुत शुद्ध मानते हैं, माने ज्ञानी मानते हैं, माने जीनियस मानते हैं, माने बुद्धिमान मानते हैं, परंतु आध्यात्मिक को नहीं। वो मैं अभी और गा था। ये भी धार्मिक दंभ है, धार्मिक पाखंड है नहीं। हाँ शैलेंद्र जी, हाँ आ गए हैं शैलेंद्र जी, अभी वो बोलेंगे। हाँ तय रहो ना, अभी संक्षिप्त में पूरा करता समय भी हो गया। केवल कुछ धार्मिक ग्रंथ या लौकिक ग्रंथ पढ़ करके याद करके प्रवचन करने के बाद भी वो साक्षर मूर्ख या अबहुसुत हो सकता है। जैसे आचार्य ने कहा, जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके भी जो अहंकारी है, या भी हो ये निविद्ये भग्गे लुद्धे अनिग्रहे अभिक्षण उल्लभई अभिनीय अबहुसुदे, जो अहंकारी और जो मदमस्त है, रसकार बुद्धिकार, माने ये शायद ये शब्द नहीं समझाएगा तो मैं दूसरा बोल देता हूं, जो ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व, दादागिरी, उदंडता, उच्छृंखलता करते हैं, उनके लिए शब्द है। क्योंकि आप लोग को 1000 बार बोल दिया, आगम के शब्द आप 10-20 PhD कर लो, संस्कृत या प्राकृत भी हिंदी में समझ नहीं सकते, और विषय करना योग्य और द्रव्यानुयोग्य के। तो वो और जो जिनकी इंद्रियां मन वश में नहीं है, जो जैसे उद्दंड, उच्छृंखल, हाथी सबसे क्रूर हो जाता है। हिपोपोटामस भले वो जल में रहता है, पूरा शाकाहारी है, परंतु शेर तक को और घड़ियाल तक को काट डालता है, मार डालता है। सुन लो, ऐसे अभी हजारों हिपोपोटामस है, 1000 हाथी है। जब मदमस्त हो जाते हैं, जब क्रूर हो जाते हैं, जब पगले हो जाते हैं, जब मद झरता है, वो एकदम किलर मिशन बन जाते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञान मद से मदमस्त हो करके विनम्रता नहीं, सरलता नहीं, पवित्रता नहीं, गुणग्राही नहीं, उदार नहीं, और धर्म ज्ञान भी है, व्याकरण ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, उसको भी अयोग्य शिष्य, दुष्ट शिष्य कहा गया। और इधर शेर, चंडाल, चोर, डाकू, हत्यार को भी योग्य कहा गया। ये सब के समझने का नहीं समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो। बिना करना जो के जो गणित, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, कर्म की 10 अवस्थाएं बिना पढ़े मैं अभी बोलने के बाद सबको समझ नहीं आएगा। अधिकांश गलत मिला देगा, अधिकांश को, साधु संत को भी नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, समय हो गया, वो बताएंगे। इसलिए धर्म इतना उच्च, इतना पवित्र, इतना महान है। जो धर्म केवल आत्मा की विशुद्धि, समता, शांति, महान लक्ष्य पर आधारित है। कोई इसके लिए बाह्य सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, डिग्री, पूंछ मूछ, मान सम्मान, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोई सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं।
केवल भाव विशुद्धि परिणाम। तो देखो ऐसे नहीं है धर्म। जो सामान्य धर्म को क्या करते हैं, मैं तो बहुत लिखा हूं, पद्मनिंद की प्रार्थना से मैं आरा में धर्म दर्शन विज्ञान लिखा हूं, जो 2-3 बार छप गई है, उसमें भी लिखा हूं। उसके बाद कई किताबें हैं धार्मिक कुरीतियों के परिशोधन, एक ऐसे धार्मिक निर्विषय आदि आदि, कम से कम 15-20 ग्रंथ में लिखा हूं ये सब विषय। परंतु तथापि उसमें करुणांजो के ज्ञान बिना उसको भी समझना सरल नहीं, कठिन हो जाएगा। उसको केवल मैं सामान्य रूप में बताता हूं कि भगवान के समोषण में शेर चित्र आप लोग को बहुत कई महीना पहले पढ़ा दिया हूँ, उसमें यहाँ जोड़ो। भले आप लोग को संभवतः ऐसी जिज्ञासा नहीं करते होंगे, ऐसी शंका या कुशंका नहीं होता हो, परंतु मैं तो अनुसंधान करता हूं हर विषय का, कोई भी विषय हो, हर विषय ए टू जेड, पाप पापी दुष्ट दुर्जन से लेकर के आत्मा परमात्मा। समोषण में शेर चीता सर्प नेवला इतनी ज्यादा संख्या में कैसे हैं? और जिस समोषण में राजा महाराज भी प्रवेश तक नहीं कर सकते, इसको पूरे में बड़ी बहुत किताब है। समोषण के ऊपर किताब अलग से है, जिसको देख करके पढ़ करके मेरे से मार्गदर्शन प्राप्त करके महावीर मिंडा ने खुला समोषण बनाया है बहुत वर्ष पहले, वहां उदयपुर प्रगति आश्रम में। तो आप लोग को यहां जोड़ो, जो मैं बार बार बोलता हूं, परिणाम पवित्र रखो आदि आदि। समोषण में जहां राजा महाराज सेठ साहूकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, और खुद आदिनाथ का पोता और चक्रवर्ती भरत का बेटा वो भी भाग गया, ये क्या है? और समोषण में शेर चीता गाय सर्प नेवला शेर हरिण एक साथ समता से प्रेम से बैठकर उपदेश कैसे सुनते हैं। ऐसे कई ग्रंथ में है। एक गाय समोषण में जा रही थी, ऐसे मैं ये सबको ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, उसकी जो शिक्षा है रहस्य में, वो पूंछ लग गई एक झाड़ी में, तो शेर भी जा रहा था समोषण में। तो वो शेर क्या करता है, जाकर के गाय की जो पूंछ झाड़ी में उलझ गई थी, वो पूंछ को हटाता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? कुछ समझते हो? धर्म की कितनी पवित्रता, कितनी महानता, ये है धर्म। ऐसे होता है धर्म। ये ऐसे शिष्य ही स्वयं भगवान बन जाता है। ऐसे शिष्य ही जो स्वयं का गुरु स्वयं बनता है, ना कि दुष्ट दुर्जन पापी क्रूर ठग चोर बदमाश लुटेरे। जो पहले गाथा है, यो गाथा इतना सरल नहीं है, वो दिन में भी इतना विस्तार से बताया हूं। जो गुरु आत्मा है, तो जो शराब पीता हत्या बलात्कार करता है दुष्ट दुर्जन, वो भी तो स्वयं का गुरु हो गया। वो मनमानी जो मन में आया वो क्या। इसलिए जो आप लोग को मानते हो बोलते हो गलत प्रवचन तक में सब बोल देते हैं, बहुत मैं सुना हूं। सुनो अन्य का करो मन का, तो फिर दिव्य ध्वनि कोई आवश्यक नहीं, गुरु के उपदेश से कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि सुनो तो अन्य का और करोगे मनो का। इसलिए जो सामान्य लोग, इसलिए साधु संत भी उपदेश में बोल देते हैं, सामान्य प्रचलन में बोल देते हैं। भले मैं हर समय किसका भी विरोध नहीं करता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, ईर्ष्या नहीं करता हूँ। जब आवश्यकता पड़ती है, जब आगम में वो विषय का प्रतिपादन होता है,
मैं अवश्य उसकी समीक्षा करता हूं। तो इसलिए ऐसे योग्य शिष्य ही भगवान बन जाता है। जो आप लोगों को बताया तत्वमेष श्वेत केतुम अहम परम ब्रह्मस्मि, आगे बता ऐसे हैं जो अभी 3-4 दिन पहले बताया था ना, हिंदू धर्म के 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमेष श्वेत केतुम, प्रज्ञान ब्रह्म। ऐसे आध्यात्मिक शिष्य ही ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म दृष्टा है, आत्मा से परमात्मा बनता है। तो इसी प्रकार और भी मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि अभी लौकिक शिक्षा में ही नहीं, धार्मिक में भी ऐसे जो पवित्र भाव, व्यवहार, संबंध प्राय करके कम दृष्टिगोचर होता है। तो इसलिए इस विषय को भी, भले ये सामान्य अति सामान्य विषय है, परंतु जैसे भोजन से भी महत्वपूर्ण पानी है, पानी से भी महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है, और अभी कोरोना के कारण ऑक्सीजन का महत्व पानी, भोजन, सोना, चांदी, बिल्डिंग से लेकर के कितना महान है समझ आ रहा है ना, सत्ता, संपत्ति, पूछ मूछ से भी इसी प्रकार ये सामान्य विषय होते ऑक्सीजन जैसे हैं, क्योंकि इसके बिना योग्य भक्त, योग्य शिष्य नहीं बन सकते हो, और आध्यात्म को नहीं समझ सकते हो। और आध्यात्मिक का फल क्या है, हम धर्म क्यों करते हैं, साधु के प्रवचन क्यों सुनते हैं, चातुर्मास क्यों कराते हैं, साधु को गांव में क्यों रखते हैं, उसका उद्देश्य क्या, केवल कोई सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, बोली, ढोंग, पाखंड, आडंबर, विज्ञापन, हाथी घोड़ा, इसके लिए नहीं है। सब इसके लिए माने आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, अनंत सुख वैभव, आध्यात्मिक वैभव प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस विषय को भी सही समझो। भले आप लोग को कई डिग्री प्राप्त कर लिए हो, स्कूल कर लिए, विश्वविद्यालय का लेक्चर, प्रोफेसर, इंजीनियर भी हो, परंतु ऐसे भाव व्यवहार बिना वो आध्यात्मिक नहीं हो सकते, आध्यात्मिक गुरु से नहीं हो सकते। अभी अभी प्रोफेसर ये बीएल सेठी मेरे बारे में कुछ बता रहे थे, गुरुदेव मैं आपका क्या हूं, मैं जीवन भर क्या रहूंगा, आपकी ही मैं सेवा करते रहूंगा, आपके पास आकर मैं पढ़ता हूं, पहले भी कई बार बोले, अभी अभी वेबिनार चल रहा था उस समय बोले, और अभी अभी शैलेंद्र भट्ट आज फिर सुबह आए थे, 1-1.5 घंटा तो क्या उनने कितना निवेदन किया। आप लोग को दोनों के माध्यम से आप लोग स्वयं सुन लो, तो गुरु शिष्य का संबंध क्या है और उससे कैसे लाभान्वित होना चाहिए। पहले डॉक्टर बीएल सेठी आप जो अभी आप अपनी पवित्र भावना मेरे प्रति बता रहे थे वो बोलो, फिर भट्ट जी बताएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज। नमोस्तु गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ, बोलो, बहुत अच्छा। आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आवाज आ रही है। नमोस्तु गुरुदेव। आदरणीय महानुभाव, आज गुरुदेव के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके पीछे मेरी पत्नी का हाथ है और उन्होंने गुरुदेव के बारे में मुझे बताया कि गुरुदेव से एक बार आके तो मिलो। मैं तो गुरुदेव के पूरी तरह विपरीत में था, लेकिन जैसे मैं गरुड़ा के अंदर चतुर्मास था और मिला, मिलते ही और गुरुदेव के बारे में मैंने जाना तो मैंने समझा ये तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गुरुदेव हैं और इनके बारे में तो जितना सोचा जाए उतना ही कम है। और गुरुदेव का जो साहित्य है वो मुझे अध्ययन करने के लिए मिला, तो मैं अध्ययन करके और इतना गौरवान्वित हुआ हूँ। मैंने
हिंदुस्तान के जितने भी साधु संत हैं उन सब का व्यवहार मैंने देखा करीब करीब, लेकिन गुरुदेव का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा रहा और मैं तो उनसे इतना अभिभूत हो गया, गुरुदेव मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके जैसा बना दो, आप अपने साथ रख लो मुझे। गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव मैं तो आपका ही हूँ और आपका ही रहूंगा और आपके साथ में मुझे काम करने का मौका मिलेगा और मिल रहा है। और मैंने आपके ऊपर 3 PhD करवाए हैं और तीनों विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले विद्यार्थियों को तो आपको पता होना चाहिए, गुरुदेव के साहित्य पे PhD करने के ऊपर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नई दिल्ली ने 35,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप दी है और हर वर्ष जो है 10,000 बुक्स का पैसा दिया है और उनका कंप्यूटर सारा खर्चा यूजीसी ने दिया है। और गुरुदेव के साहित्य के ऊपर जो प्रपोजल बना करके भेजा था उस प्रपोजल को यूजीसी ने स्वीकार करके और ये राशि उनको 5 साल तक मिली है और जिसका थीसिस सबमिट हो चुका और वो थीसिस जो है गुरुदेव के पास मौजूद है। इसी तरह दूसरी जो कैंडिडेट है शिखा शेखावत, उसने वो झुंझुनू महाराजा की लड़की, झुंझुनू महाराजा की पोती है, महाराजा तो आजकल होते नहीं है, तो वो डॉक्टर हैं और उनको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं थी इसलिए उन्होंने नहीं ली और उन्होंने जो है अपने जीवन में ऐसा उतारा कि मांस खाना उन्होंने ही नहीं अपने पूरे परिवार को छुड़ा दिया। उनके मांस और दारू उनके परिवार में आती नहीं है और शराब का सेवन उनका परिवार ने बल्कि उनके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया और जब उसकी शादी हुई तो शादी रात में नहीं होकर के उनकी शादी दिन में हुई और समस्त कंदमूल फलों का त्याग करते हुए और दिन में उन्होंने शादी करी और सबको ये बताया कि भाई हम घास फूस हमारे तो ये मिलेगा, आपकी इच्छा हो तो देख लीजिएगा, हमारा तो मेहमानगिरी का ये काम है। ये गुरुदेव का प्रताप है, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। तीसरा कैंडिडेट खाडोल है जिसने इकोनॉमिक्स में PhD किया, एक ने ब्रह्मांड पे किया, एक ने इकोनॉमिक्स पे किया और एक ने जनरल किया। तो ब्रह्मांड जिसने किया है वो इकोनॉमिक्स में जिस कैंडिडेट ने किया है वो कॉमर्स के कैंडिडेट हैं और उन्होंने मेरे अंडर में किया तो उनका जो स्वरूप है वो गुरुदेव के प्रति इतना है कि गुरुदेव ने इतना कुछ लिखा है जो कोई भी नहीं लिख सकता। इतना आश्चर्यजनक विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एक जैन शोध केंद्र के नाम से लाइब्रेरी बनाई हुई है। उस लाइब्रेरी में गुरुदेव की करीब करीब पुस्तकें हैं, कुछ नहीं होगी वो अब चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों को वो तो पढ़ते ही हैं और विद्यार्थी पढ़ करके ये कहते हैं कि ये किताबें लिखने वाले ये संत कौन हैं और उन संत से हमें मिलना चाहिए, इस प्रकार की भावना उनकी होती है। तो अब जो स्थितियां बनती हैं उन स्थितियों के अनुसार नए जो प्रोजेक्ट होंगे, नए जो रिसर्च होंगे, उनमें जो है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ये पूछा जाता है। यानी रिव्यू ऑफ द लिटरेचर का मतलब ये होता है इस संबंध में किए गए कार्य की समीक्षा। तो गुरुदेव के ऊपर जो भी कुछ कार्य किया गया है उस कार्य की समीक्षा जो है मेरे द्वारा लिखी जाएगी और मैं लिखूंगा और किस तरह से मैं लिखता हूँ और लिखने के लिए प्रयास करूंगा। इसके लिए मैंने आज फोन किया था और इसकी यही बात मैंने पूछी थी और गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है और मेरा तो अब ये कहना है गुरुदेव कि मुझे तो ये सब काम से अब मुक्ति चाहिए और अब आपका आशीर्वाद चाहिए। आप तो अब आप मुझे बिठा लो और मुझे दीक्षा दे दो और मुझे दीक्षा आपके साथ अवश्य स्वागतम। हाँ प्रोफेसर टीकमचंद भी चाह रहे हैं जब आप कई साल में रहूंगा दीक्षा लूंगा। अवश्य मानव जन्म प्राप्त करते यही करना है और सब आनंद बार कर लिए। प्रोफेसर एमरेटस पद के ऊपर यूनिवर्सिटी ने मुझे बना रखा है। प्रोफेसर एमरेटस का मतलब होता है आजीवन प्रोफेसर। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं PhD आपका परिचय देना और मेरे को भाषण नहीं करना,
सुविधाएं मिली आपका हुई है, परिचय लेकिन देना। जो है अपने आप को गुरुदेव का शिष्य ही मानता हूँ और शिष्य हूँ, और इसलिए मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, न कोई सम्मान चाहिए, न कुछ मुझे माला चाहिए, न कोई मंच चाहिए, और मुझे न माइक चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुदेव आपने बुला लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं तो अब कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मौन रहना चाहता हूँ और आपके पास ही रहूं, ये मेरी इच्छा है। बोले आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमन नमन। मैं बनकोड़ा निवासी ठाकुर साहब परिवार का रहने वाला हूँ। कम मैं भी पहले मांसाहारी दारू पीने वाले में से था। आपके चरणों में जब आया, इसके बाद हमारे परिवार में से तो नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने तो बिल्कुल त्याग कर दिया है, ये इतना जानता हूँ। और इनके चरणों में आने के बाद मेरा जीवन सुधर गया है, मेरे परिवार का जीवन सुधर गया है। और ये इसकी प्रेरणा बनकोड़ा पधारे थे परम आदरणीय परम पूज्य महान ज्ञानी संत बनकोड़े में, और मुझ जैसे गरीब के चरणों में रखा, इसलिए मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ आप सबके हुक्म। बोलिए अभी शैलेंद्र भट्ट जी बोलेंगे, और वो भट्ट जी है क्या हमारे? हाँ, नमस्ते। विनोद भट्ट जी होंगे, वो भी बोलेंगे। दीपा भट्ट, प्रोफेसर दीपा भट्ट और डॉक्टर विनोद भट्ट यहाँ सागवाड़ा के हैं, रहते हैं अमेरिका में। हाँ बोलिए, सुनिए अभी जैसे इन लोग की भावना आप लोगों ने सुने। डॉक्टर बीएल सेठी, हमारे राजा जी, अभी महिपाल जी, ठाकुर जी बोले, अभी हमारे शैलेंद्र भट्ट बोलेंगे। गुरु के श्री चरणों में टिका नमस्तु, आशीर्वाद। और समस्त साधु जन जहाँ बैठे उनको भी टिका नमस्तु, आशीर्वाद। माता जी को वंदनामि। परम पिता परमेश्वर की कृपा से और आपके जो स्वप्न विज्ञान और शकुन के जो शास्त्र हैं, उसके ही परिणाम स्वरूप हमें स्वप्न में आप दिखे, और परमात्मा से हमने अनुरोध किया कि आपका चातुर्मास जो है वो हमारे वृद्धाश्रम में हो। हाँ बोलिए, और भी जो सुबह आप बताए आपकी भावना क्या अभिव्यक्ति आपने की, सब गदगद हो गए, वही चर्चा चल रही है, वो भी बोलो। बस आप तो सत्यम शिवम सुंदर है। आवाज नहीं आ रही। आपके आगे एक शब्द भी मुझे निवेदन करते हैं कि आपका चातुर्मास और आजीवन आप हमारे वृद्धाश्रम में रहें और वहां और हमें सेवा का मौका दें। बहुत अच्छी भावना। और मैं आपको क्या बोला वो भी बोल दो, आप ही बोलो जो आपको मैंने आशीर्वाद दिया, जो बताया आपने हमें बिल्कुल आपने आशीर्वाद प्रदान किया है, बिल्कुल आपने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है, और मेरे अंदर की जो ज्ञान तंतु और समस्त पंच इंद्रिया है और कर्मेंद्रिया, ये सबको वश में रखने के सारे मूल मंत्र दिए हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मेरे पास में यहाँ पे दरियाबाद और पांसोला से भी एक जैन समाज से आए हुए लोग भी आपको प्रणाम बोल रहे हैं। आचार्य श्री के चरणों में टीका नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। बस इनका भी अनुरोध है कि आप जब भी आप चातुर्मास हमारे आश्रम में करें तो हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, बताएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारे लोग भी वो भी ऐसे भावना भाग करके पुण्य कमा रहे, उन्हें भी आशीर्वाद स्वागतम। बस आप तो हमारे निवेदन को स्वीकार करो, हमें
बहुत अच्छे मार्ग की तरफ ले जाओ बस। बहुत अच्छा। अभी तो वही चल रहा है, गुरु शिष्य का क्या कर्तव्य है उसका स्वरूप अभी वही चल रहा है। हाँ अभी बता रहे हमारे तमो समाज ज्योतिर्गमय गुरु का यही काम है। असोतमा सद्गमय तमो समाज ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हाँ और किसी कोई जिज्ञासा वगैरह हो तो उन्होंने हैंड रेस करना है या गुरुदेव के चरणों में कुछ बात करनी है। हाँ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने बंबंदमानस्तु ममास्तु देवी बंबंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम अनहद पचपचम छाम छीम छुम 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 छः क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम नमो आमो स्वैपत्तानम ओम नमो जलो स्वैपत्तानम ओम नमो खेलो स्वैपत्तानम ओम नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। महिपाल जी जो बता रहे थे ना शिखा शेखावत, ये राजघराने की बेटी है, क्षत्रिय परिवार है और इनके वर्ण भैया हाँ राहुल भैया सभी के माइक खोल रहा हूँ। सभी आचार्य श्री के दर्शन कर ले। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आज का सेशन बोले